गाय को 3 चीज दीजिए, गाय को 3 चीज दीजिए। 3 चीज क्या है? मेरे साथ सब बोलिए। पहली चीज है आश्रय। पहली चीज क्या है? आश्रय। दूसरी चीज है आहार। दूसरी चीज है आहार। और तीसरी चीज है औषधि। क्या है? औषधि। ये 3 चीज है, 3 आकार हैं, 3 अ। आहार, आश्रय, औषधि, ये तीनों मिलनी चाहिए गाय को। आहार मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, चारा मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। आश्रय मतलब कोई ठिकाना हो। अब बताओ गायों का क्या ठिकाना है? कोई है उनके लिए जगह? घर वाले घर से बाहर डंडा मार के भगा देते हैं, बाजार वाले की ओर भगा देते हैं, गांव वाले डंडा मार के जंगल की ओर भगा देते हैं, और बस बिना आश्रय के, बिना ठिकाने के वो बेचारी भटकती घूमती। अब जिसका कोई ठिकाना नहीं, उसका कोई भोजन नहीं, उसका अन्न नहीं, कोई पानी नहीं, इतनी तपती धूप में पानी नहीं मिलता, और जब पानी नहीं मिलता तो कहाँ पानी पीती है? नालियों में जा जा के पानी पीती है, गटरों में जा जा के पानी पीती है। फिर भी हमें देख के तनिक दया नहीं आती, फिर भी हम जरा कोई प्रयास नहीं करते कि चलो कुछ नहीं, घर के सामने थोड़ा सा जल भर के कोई एक कुंड सा बना दें जिसमें तपती धूप में कोई पशु हो, कुत्ता हो, गाय हो, आके पानी पी ले। हमारा क्या घट जाएगा उसमें बताओ? 2, 4, 10 रोटी अगर हम ज़्यादा बना के किसी शहर की गायों को अगर डाल आएंगे, चारा खिलाएंगे, तो हमारा कौन से हम गरीब हो जाएंगे। दिन में सैकड़ों रुपया की हम सिगरेट फूंक देते हैं, दिन में हम सैकड़ों रुपया की चाय पी जाते हैं 10-10 बार, हजारों रुपया शराब में हम खत्म कर देते हैं, और गौ माता की बात आती है तो हम तो भैया गरीब हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं। गाय को आश्रय मिले, गाय को आहार मिले, और तीसरा गाय को औषधि मिले, बीमारी में इलाज मिले, व्यवस्था ऐसी कुछ बने, चाहे सरकार बनाए, चाहे लोग बनाए, चाहे जनसेवक बनाए, चाहे शहर के लोग इकट्ठा होके बनाए, युवा बनाए। आज कुछ आए थे युवा भाई, कुछ 5-10 लड़के सेवा करते हैं, इलाज करते हैं, जहाँ जैसा मौका मिल जाता है। ज़्यादा बड़ा नहीं है कुछ भी अभी, पर अपने सामर्थ्य अनुसार जा कर के गाय की सेवा करते हैं। तो सोचो जब ऐसे एक एक करके लोग जुड़ेंगे तो फिर सेवा होगी कि नहीं होगी? अवश्य होगी, जरूर होगी। हर एक आदमी जब सेवा का प्रण ले लेता है तो भगवान भी फिर रास्ते दे देते हैं, भगवान रास्ते अपने आप बना देते हैं। सेवा संकल्प का बस एक छोटा सा आधार चाहिए होता है, सेवा फिर अपने आप अपना रास्ता बना लेती है। तो इसलिए निवेदन है आज के इस पावन दिन पर कि आप सब लोग प्रतिबद्धित होइए, अपने मन में ये संकल्प लीजिए कि हमें कहीं कोई ऐसा घटना दिख जाती है कि कोई गाय लाचार है, अस्वस्थ है, बीमार है, परेशान है, तो हम मुंह मोड़ करके नहीं जाएंगे वहां से। हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि उस जीव थोड़ा कष्ट कम हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो करिए। क्योंकि अगर गाय का कष्ट कम होगा, गाय के पेट में चारा जाएगा, इसका मतलब है सीधा ठाकुर जी के उदर में गया है, उनकी तृप्ति हुई है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी तृप्ति भगवान की तृप्ति। ब्राह्मण के उदर में अगर अन्न जाएगा तो समझो सीधा भगवान के उदर में गया, संतों के उदर में जाएगा तो मतलब सीधा भगवान के पास गया। वैसे ही गौ माता के उदर में अगर अन्न जाएगा तो इसका मतलब है सीधा श्री ठाकुर जी की तृप्ति हो गई। तो भगवान वैसे तो 56 भोग पाते नहीं है, कोई कितना भी लगाए, लेकिन अगर गाय को हम पवा देंगे तो इसका मतलब भगवान की तृप्ति हो गई, भगवान के पेट में चला गया। तभी जाकर के भगवान की हम पर प्रसन्नता होगी, तभी भगवान कृपा करेंगे। अन्यथा तो संसार में आज के समय में
जितनी दुखी गाय है इतना और कोई दुखी नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है इतना कष्ट किसी को नहीं मिल रहा होगा जितना बेचारी गौ माता को मिलता है। ऐसे तड़पा तड़पा के मारते हैं कत्ल खानों में, ऐसा कष्ट दे दे के, जला जला करके, शरीर पर गर्म उबला पानी डाल डाल करके। तो देखोगे समझोगे तो एकदम शरीर, दया होगी तो, नहीं तो भाई देखो जिनमें दया नहीं वो तो खुद कर रहे हैं सामने खड़े होकर के, फिर भी उनको दया नहीं आती। हम पहले एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी और मैं बोलती भी थी कि आपने कभी कत्ल खानों में जाके नहीं देखा, देखोगे तो मांस खाना बंद कर दोगे, ऐसा मेरे वक्तव्य में बोला करती थी। पर फिर एक दिन मन में आया कि जो वहां खड़े होके मार रहे हैं वो तो देख रहे हैं, फिर भी वो लोग नहीं रुक रहे, फिर भी उनको दया नहीं आ रही। इसका मतलब है कि जिसके हृदय में क्रूरता है वो देख भी लेगा, वो तब भी नहीं सुधरता। ये तो हृदय में दया जगानी पड़ेगी तब सुधरेंगे। कहते पहले ये वक्तव्य होता था मेरा कि भाई आप किसी पशु को सामने मरता तड़पता देखोगे तो खा नहीं पाओगे। फिर जब हम रोड पर जाते हैं, ये छोटी छोटी दुकानें वाले, मांस बेचने वाले वहीं सड़क पर काट रहे होते हैं और फिर भी लेने, खरीदने वाला खरीद रहा है, देख रहा है कि ये तड़प रहा है, कांप रहा है, फिर भी ले रहे हैं। इसका मतलब हृदय में राक्षस बैठा है, जो किसी की पीड़ा कोई नहीं समझ पा रहा, जो किसी की आंसू कोई नहीं देख पा रहा। ऐसे समय में, इतनी कष्ट में, कुछ ऐसा आप ही कृपा करो जो इन गायों को इनके कष्ट से बाहर निकाला जा सके। हमारी कितनी सामर्थ्य कर पाएंगे। एक क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा कुछ किलोमीटर तक की सेवा कर सकते, उसमें भी कुछ शायद क्या रही जाती होंगी सबको। तो श्री ठाकुर जी द्वारिका में विराजमान हो चुके हैं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, जिनका विवाह माता रुक्मणी जी के साथ हो चुका है। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी को कि महाराज, हे गुरुदेव, इस राजकुमारी को ठाकुर जी ने, प्रभु ने कहाँ ढूंढा? तो सुखदेव जी ने कहा कि भगवान ने इनको नहीं ढूंढा, उल्टा हुआ, यहाँ राजकुमारी ने भगवान को ढूंढा। भगवान को तो पता ही ज्ञात ही नहीं था। रुक्मणी जी ने भगवान को ढूंढा, पत्र लिख करके, बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। भगवान तब आते हैं और रुक्मणी जी के साथ विवाह करते हैं। कल हमने खूब आनंद लिया ठाकुर जी के विवाह का, शादी हुई भगवान की।